जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में साइंस विज्ञान से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें और इस 25 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की मात्रा की बात करें तो ये लगभग 50 से लेकर 65% तक होता है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 50 से लेकर 65% तक होता है। कभी कभी ऑप्शन में 60% भी मिलेगा। चलिए आगे देखिए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है पालक से। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पालक से। चलिए आगे देखिए, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साथियों 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है ये होता है जल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जल होता है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, मनुष्य की त्वचा जो है ये सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तो तलवे पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तलवे पर मनुष्य की त्वचा जो है वो सबसे मोटी होती है। चलिए आगे देखिए, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। याद रखिएगा कितने कक्ष? 3 कक्ष। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, H2O ये सभी क्या है? तो वाहन प्रदूषण का भाग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, H2। चलिए आगे देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये प्रदूषण की समस्या नहीं है, सौर ऊर्जा याद रखिएगा। बाकी कोयला, परमाणु, पेट्रोल ये सभी है। केचुए में कितनी आंखें होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई नेत्र नहीं होता है। याद रखिएगा, केचुआ में कोई भी आंख नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बिच्छू का जो विष होता है आप सभी जानते हैं ये डंक में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, डंक में। आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। तीनों ही वैल्यू एक ही है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 और केल्विन में 310 केल्विन होता है। आगे देखिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है?
चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा शहद का जो प्रमुख घटक होता है यह फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो साथियों सर्वाधिक ऊर्जा जो है ये प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या है, तो एक प्रकार का विटामिन है। अब एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो साथियों ये विटामिन सी का क्या है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखिए, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, दांतों से खून का गिरना ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है ये क्या है, तो आंवला है, याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सही से आंसर कीजिएगा 15 के लिए। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। टोटल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। आगे देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका आंसर हो जाएगा लगभग 4%, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा इनमें से एक हार्मोन है। तो याद रखिएगा इंसुलिन क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका आंसर हो जाएगा फिलेंट कांच, याद रखिएगा। फिलेंट कांच का प्रयोग लेंस में भी किया जाता है। आगे देखिए, आवाज़ की तीव्रता की इकाई है। तो साथियों आवाज़ की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, डेसिबल। आगे देखिए, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। और प्यारे साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। तो याद रखिएगा शीत ऋतु में। किस में, तो शीत ऋतु में। आगे देखिए, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो कार के साइड मिरर में जो शीशा लगा होता है, मिरर जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, उत्तल दर्पण। आगे देखिए, कार की बैटरी में जो बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है कार के बैटरी में। आगे देखिए, रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका आंसर हो जाएगा काला रंग का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो साथियों अम्ल वर्षा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिड रेन, और एसिड रेन के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वो है सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। तो ऑप्शन में देखिए SO2 दिया गया है। CFC क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। तो प्यारे साथियों क्लोरोफिल की संरचना में याद रखिएगा मैग्नीशियम शामिल होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका
सही आंसर है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टूडेंट को इसका आंसर नीचे बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही।